87 से हर पार्टी ये बात रखती है कि भाई SYL का मुद्दा इसको रखो मैनिफेस्टो में। और अहिरवाल के लोग कहते हैं कि हमारे अहिरवाल के ना खास तौर पर अहिर का है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई बड़े बड़े कोशिश करके चलेंगे कि नहीं चलेगा, कुछ जाने को तैयार है। भाई पार्टी में तो हमने तो बनाओ नहीं, अहिरवाल का हीर ने बना, किसी और भाई ने बना तो है तो अहिरवाल का। लेकिन जब तक पार्टी का सहारा ना हो, ना मंत्री बन सकता है ना मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसके मन में बहम है भाई वो निकाल दियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बादशाहपुर से विधायक प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह अपने बयानों को लेकर आजकल खूब चर्चाओं में रहते हैं। मंगलवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे मंत्री एक बार फिर से इशारों ही इशारों में नाम लिए बगैर राव पर जमकर निशाना साध गए। अपनी स्पीच में मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अहिर न सही अहिरवाल का सीएम बनना चाहिए। कहा 40 वर्षों से 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, पहला SYL, दूसरा अहिर बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाना। इस क्षेत्र में कभी न तो SYL का पानी आया और न ही राव बीरेंद्र सिंह के बाद कोई मुख्यमंत्री बना। मंत्री के इस बयान से अहिर वालों में भले ही नाराजगी का मैसेज जाए, लेकिन इस बयान से वह कई निशाने जरूर साध गए। नरबीर ने राव का नाम लिए बगैर यहाँ तक कह दिया कि कोई वहम निकाल दे, सीएम पार्टी ही बनाती है। सीएम पार्टी ही बनाती है बात सही कही जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भाजपा के स्थापना दिवस पर रेवाड़ी पहुंचे राव ने भी एक सवाल के जवाब में यही कहा था कि सीएम पार्टी बनाती है। फिर हंगामा क्यों है? यहाँ पर बड़ा सवाल यह कि क्या विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के ऊल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि 4 साल तक सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, फिर सीएम की लड़ाई अब क्यों? वहीं क्या अहिरवाल में किसी भी बिरादरी का कोई ऐसा नेता नहीं जिसको पार्टी सीएम बना सके? इसका भी जवाब राव नरबीर को देना होगा। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि कहीं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं। सीएम पार्टी बनाती है वाले बयान पर राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर राव नरबीर एक लाइन पर बोल रहे हैं कि सीएम पार्टी बनाती है, लेकिन दोनों नेताओं में एक बड़ा फर्क भी है। राव नरबीर सिंह मंच पर हो या फिर मीडिया के सामने बेबाकी से सवालों का जवाब देते हैं। राव वीरेंद्र सिंह एक बार 67 में 8-7 महीने मुख्यमंत्री, 4 महीने रहे, 4 महीने चुनाव के रहे, केयरटेकर मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब भी चुनाव होता है 87 से देखता रहो, 87 में 26 साल का हुआ। जब भी चुनाव आता है तो प्रदेश में एक बात कहते हैं कि SYL का पानी लाओ। सभी पार्टियां रखती है, पानी आया क्या? 87 से हर पार्टी ये बात रखती है कि भाई SYL का मुद्दा इसको रखो मैनिफेस्टो में। अब तो हमने कहा मैनिफेस्टो में रखो नहीं, बिना मैनिफेस्टो बढ़ाओ तो बात करेंगे लोगों से। और अहिरवाल के लोग कहते हैं कि हमारे अहिरवाल के ना खास तौर पर अहिर का है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई बड़े बड़े कोशिश करके चलेंगे कि नहीं चलेगा, कुछ जाने को तैयार है। भाई पार्टी में तो हमने तो बनाओ नहीं, अहिरवाल का हीर ने बना, किसी और भाई ने बना तो है तो अहिरवाल का। कल को जाकर उनके पास खड़े तो हो जाएंगे। 36 बिरादरी के लोगों में से किसी को बना दो, भाई अहिरवाल के लोग राजी गर्व से कह सकेंगे अहिरवाल का मुख्यमंत्री है। और मैंने कहीं करनाल में मनोहर लाल जी बने, करनाल वाले कहते हमारा है। मनोहर लाल जी का करनाल में क्या लग रहा भाई? मनोहर लाल जी का रोहतक में जन्म हुआ, पार्टी ने करनाल से टिकट दी थी, वो MLA बन गए, मुख्यमंत्री बना दिया पार्टी ने। ओवर करनाल के लोग घर से कहते कि हमारा मुख्यमंत्री। नायब सैनी जी का कुरुक्षेत्र में क्या जन्म हुए, यमुनानगर में, एक बार यमुनानगर से बने, कुरुक्षेत्र आ गए, MP बन गए, फिर करनाल से MLA बने, अब लाडवा से बन गए। बदलते रहे। मैंने कह दी भाई और कोई ना बड़ा बड़े बड़ा आप लड़ लो, गुड़गांव में घड़ी सीट बढ़ेगी, 4 है 8 बढ़ेगी डिलिमिटेशन, एक आप भी लड़ लो। कम से कम आप अपने जीवन में ये तो कह जाएंगे कि भाई हमारा मुख्यमंत्री अहिरवाल का है। आपने तो बढ़ना ही बढ़ना, पार्टी ने घोषणा कर रखी है। मैं कहूँ मैं बढ़ूंगा या कोई और कहे मैं बढ़ूंगा, कोई नहीं बढ़ सकता। जब तक पार्टी नहीं चाहेगी, ना कोई मिनिस्टर ना कोई MLA तो इंडिपेंडेंट एक तो अपनी मर्जी कभी बन जाए, लेकिन जब तक पार्टी का सहारा ना हो, ना मंत्री बन सकता है ना मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसके मन में बहम है भाई वो निकाल दियो, तो इसलिए बनाएगी पार्टी। तो हमने कहा भाई हमारे जीतने की ये इच्छा पूरी हो जाए कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री है। तो साथियों, ये आपकी बनाई हुई सरकार है, आपके द्वारा बनाई जाएगी। मेरी मंत्री के तौर पर कुछ मांग रखी है, लेकिन साथियों ये कल ही आचार संहिता रेवाड़ी में लागू हो गई। बिना आचार संहिता मैंने आपको पैसे दिए। मैं एक बात समाज में कह के जाता हूं,
उनसे भाई ने कही कि एक बार जोटा मार दो, अरे एक बार तो पेट भरे के हर साल जोटा लगाओ। तब नरवीर सिंह ने बड़ा ही रखो, जो चाहोगे वो कर दूंगा। बहुत सेठ है मेरे पास, सरकार अकेले नहीं, इतने बड़े बड़े सेठ गुड़गांव और रेवाड़ी में हैं। अरे आप लोग चाहो वो काम ना करें, जो कहते रहोगे मैं वो करता रहूंगा, लेकिन बस समझा दृष्टि बढ़ाते रहो। हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा साहब की इस जयंती पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और लोगों को ये बताया कि बाबा साहब ने एक विपरीत परिस्थिति में देश में एक संविधान लागू किया जिसके अनुसार आज भी देश कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है। एक अभी सीएम को लेकर जिस तरीके से आपने बयान दिया तो अहिरवाल में काफी हो हल्ला मचा। आज आपने दोबारा से खुलासा किया, पूरा क्या मुद्दा था? ये मुद्दा ये था कि जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ तब से ये कहते हैं कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं 67 के बाद मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा। 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो SYL का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि SYL का हम पानी लाएंगे, कोई लेके आए नहीं। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा में कहा था एक बार बिना मुद्दे के रहने तो हो सकता है पानी आ जाए, इतने साल तक सुनते जा रहे हैं। दूसरा अहिरवाल के लोग, खास तौर से अहिर कौम के लोग यूँ कहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैंने कहा अहिरवाल में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, 40 साल मुझे हो गए राजनीति में इस बात को उठाते उड़ाते, मन में सोचते सोचते लोगों की। तो मैंने कहा अहिर ना बने तो अहिरवाल का बन जाए। तो इसलिए मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप 4 जगह से चुनाव लड़े, अलग अलग जगह से, एक बार अहिरवाल से भी लड़ ले, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि अहिरवाल का चाहे किसी भी राजनीति का मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। इसलिए ये कहा। लेकिन अब तो स्वास्थ्य मंत्री भी अपने सीएम बनने की बात उठाने। देखो हर आदमी का अधिकार है, जो राजनीति में आता है उसकी इच्छाएं होती है, उनकी इच्छा होंगी। उन्होंने एक हाल ही के अंदर एक बयान दिया था कि लोग कहते हैं कि मैं लोगों के पेट में दर्द करती हूँ, मैं पेट में दर्द नहीं करती, मेरे नाम से पेट में दर्द हो जाता है, हो सकता है किसी के पेट में दर्द होते है। मान लिया राजनीति में सब बातें चलती रहती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं चलती रहे, उनकी इच्छा तो उनको बढ़ना चाहिए। एक मानेसर बिलासपुर रोड काफी समस्या का मानेसर बिलासपुर में थोड़ी सी दिक्कत थी, 2 काम रह गए, एक राठीवास का यहाँ का चल रहा है काम, मानेसर बिलासपुर में काम चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। कारखाना में जिस तरीके से मजदूरों का आंदोलन है, इसके पीछे कुछ मुझे लगता है कि सुनियोजित ढंग से वो किया गया, वैसे अब हड़ताल नहीं है, लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि हमने मीटिंग में ही कैबिनेट में ये फैसला कर दिया कि मिनिमम वेजेज हम बढ़ा रहे, और हमने उसी दिन फैसला किया जिस दिन इन्होंने धरना दिया। तो पहले दिन का तो मैं मान सकता हूँ जायज हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन कैबिनेट में फैसला होने के बावजूद भी किया, तो इससे लगता है कि सुनियोजित ढंग से किया गया। एक नारी वंदन जो आरक्षण है उसको लेकर ये मोदी जी कह रहे हैं रोज कि हम अब के नारियों का सम्मान करेंगे, इसका आरक्षण करेंगे। टाइमिंग गलत है, कुछ भी कहता रहो, सरकार है, चुनी हुई सरकार फैसले करती है, जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। मुझे लगता है इस साल के आखिर तक सब कुछ, अब टाइमलाइन 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और जब आपने कहा, सवाल ही पूछा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा ही होगा।